बॉक्सिंग की मैच की तरह जिंदगी के खेल में हारता वो नहीं जो गिर जाता है, हारता वो है जो उठने से इनकार कर देता है। जब तक हम ये जान पाते हैं कि जिंदगी क्या है, तब तक ये आदि खत्म हो चुकी होती है। हम सब ये जानना चाहते हैं कि आखिर जीने का सही तरीका क्या है। आज की हमारी बुक यू कैन एंड यू विल, जिसके ऑथर हैं जॉल ऑस्टिन, आपकी इस मुश्किल को आसान कर देगी। अगर आप सही मायने में अपनी जिंदगी में कुछ हासिल करना चाहते हैं, अपने जीवन को कुछ मकसद के साथ जीना चाहते हैं, जिंदगी के असली मकसद को समझना चाहते हैं, तो ये वीडियो और ये बुक आपके लिए है। अपना लक्ष्य अपने सामने रखें। ये बात रिसर्च से सामने आई है कि जब आप किसी चीज़ को बार बार देखते हैं तो वो चीज़ आपके सबकॉन्शियस माइंड में बैठ जाती है। मगर कई बार ऐसा भी होता है कि आप अपनी पूरी काबिलियत नहीं दिखा पाते। ऐसा इसलिए नहीं कि आप काबिल नहीं हैं या उतने स्मार्ट नहीं हैं, बल्कि इसलिए क्योंकि आपने अपनी आंखों के सामने गलत चीज़ रखी है। कुछ ऐसा चुनिए जो आपके सपने से मेल खाता हो। नकारात्मक विचारों को कभी भी खुद पर हावी मत होने दीजिए। हो सकता है किसी दिन आप एक बहुत ही हेल्दी व्यक्ति को देखें और खुद से कहें कि मैं तो ऐसा कभी भी नहीं बन सकता, या फिर आप एक बड़ा सा शानदार मकान देखकर अपने से कहें कि मैं कभी भी ऐसा कुछ नहीं खरीद सकता। इन नकारात्मक विचारों का आपकी सफलता पर गहरा असर पड़ता है, क्योंकि वो आपको आगे बढ़ने से रोकती है, आपके नज़रिए को सीमित कर देती है। इसीलिए आपको अपना नज़रिया बदलना पड़ेगा। एक बार एक आदमी जो हमेशा से ही एक कलाकार बनने के सपने देखता था, मगर वो अंदर से टूटा और बेमकसद था। उसका परिवार बहुत गरीब था। वो लोग वैन में रह रहे थे। एक दिन वो अपनी पुरानी गाड़ी से एक पहाड़ की चोटी पर पहुंचा और नीचे झांक कर देखा। उसने कुछ ऐसा किया जिसके बारे में उसने कभी सोचा भी नहीं था। उसने खुद के लिए एक $10 मिलियन का चेक लिखा। 12 साल बाद वो नौजवान जिम कैरी, जो अपनी हर फिल्म के लिए 15 से $25 मिलियन कमा रहा था। अपनी क्षमता को सिर्फ आप ही जानते हो, तो बड़ा सोचिए, अच्छा सोचिए, अपनी रेस खुद दौड़ो। आपकी रोजमर्रा की जिंदगी में ऐसे कई लोग होंगे जो आपकी जिंदगी को नियंत्रित करने की कोशिश करते होंगे। उनका इरादा नेक हो सकता है, मगर अपनी जिंदगी को नियंत्रित करने वाले सिर्फ आप होने चाहिए। आपको अपनी रेस खुद ही दौड़नी पड़ेगी। अगर आप अपनी सफलता की कहानी नहीं लिखेंगे तो कोई दूसरा लिख लेगा और फिर आपके लिए कुछ नहीं बचेगा। किसी ने एक बार कहा था कि जब आप 20 साल के होते हैं तो आपको ये फिक्र रहती है कि सब आपके बारे में क्या सोचते हैं, मगर 40 में आप ये परवाह करना छोड़ देते हैं और 60 में आपको पता चलता है कि कोई आपके बारे में सोच ही नहीं रहा था। तो खुद को लोगों की राय से मुक्त रखिए, तभी आप सही मायने में अपनी जिंदगी आजादी से जी सकेंगे। हमेशा अपनी जिंदगी का एक लक्ष्य रखिए। इस बात के लिए तैयार रहें कि हो सकता है कि इस लक्ष्य को पूरा करने की यात्रा में कुछ लोग आपका साथ ना दें, आपसे दूर हो जाएं, तो भी परवाह मत कीजिए। सबको खुश रखना नामुमकिन है, चाहे आप जो मर्जी कर लीजिए। कुछ लोग फिर भी आपकी आलोचना करते रहेंगे, तो बजाय सबकी परवाह करने के अपना एक लक्ष्य खुद ही चुनिए और उस पर डटे रहिए जब तक सफलता नहीं मिल जाती। अपने जीवन में अच्छी चीज़ों की उम्मीद कीजिए। जब आप अपने लिए बेहतर चीज़ों की आशा करते हैं तो वो बेहतर चीज़ें खुद ब खुद आपको मिलती हैं। लेकिन जब आप बार बार निराशाजनक बातें सोचेंगे तो क्या होगा? जाहिर है वही निराशा आपके जीवन में आएगी, क्योंकि आप जो सोचते हैं वही आपके साथ होता है। हर सुबह ये सोचकर उठिए कि आज आपका दिन बहुत ही शानदार जाने वाला है। इस सोच के साथ दिन की शुरुआत करेंगे तो पाएंगे कि जो आपने सोचा था वही आपको मिल रहा है। अगर आप किसी परीक्षा के लिए जा रहे हैं तो उम्मीद कीजिए कि आप उसमें बहुत अच्छा करने वाले हैं। ऐसा सोचने से न सिर्फ आपका हौसला बढ़ेगा, बल्कि आपके अंदर एक नया उत्साह का संचार भी होगा। वो वक्त याद कीजिए जब आपको लगता था कि आपके साथ सब कुछ गलत ही गलत हो रहा है, और फिर उसके कुछ दिनों बाद ही अचानक आपकी स्थिति में सुधार होने लगता है। आप ये सोचकर हैरान हो जाते हैं कि किस तरह से ऊपर वाले ने आपके लिए कठिन परेशानियों में भी रास्ता ढूंढ निकाला है। याद कीजिए ऐसे कई निराशा भरे पल जब आप खुद से ही कहते हैं कि मैं कभी भी इस मुसीबत से नहीं निकल पाऊंगा। आप बस इसी दुख में रहते हैं और फिर आप उस मुश्किल हालात को ऐसे पार कर लेते हैं जैसे कि कोई बड़ी बात थी ही नहीं। सकारात्मक सोच रखें। कल्पना कीजिए कि आप एक गाड़ी चला रहे हैं। इस चीज का सारा नियंत्रण आपके हाथों में है। आप चाहें तो उसे आगे ले जाएं या पीछे, मगर उसके लिए ताकत बराबर ही लगेगी, है ना? ठीक उसी तरह हमारी जिंदगी की गाड़ी भी चलती है। अब ये आपके हाथ में है कि आप उसे अपने सकारात्मक विचारों से आगे बढ़ाएंगे या फिर नकारात्मक विचारों से भरकर कामयाबी की दौड़ में बहुत पीछे रह जाएंगे। जो बातें आपके नियंत्रण से बाहर हैं, उन्हें कभी भी अपनी खुशियों या नाखुशी की वजह मत बनने दीजिए, और ना ही इस बात को कि
लोग आपके साथ कैसा व्यवहार करते हैं। जो चीज़ें आपके वश में नहीं हैं उन्हें स्वीकार करना सीख लीजिए। कुछ बातें परिस्थितियाँ कभी नहीं बदलती, तो बेहतर है उनके बारे में परेशान होना छोड़ दिया जाए। जीतना आपके खून में शामिल है, क्योंकि ऊपर वाले ने आपको जीतने के लिए ही बनाया है, ना कि एक मामूली जिंदगी जीने के लिए। भविष्य में क्या होने वाला है ये तो कोई भी नहीं जानता, लेकिन इस बात पर पूरा यकीन रखिए कि ऊपर वाले ने आपके लिए कुछ बेहतर ही सोचा होगा। अपना बेहतरीन देने की कोशिश करें। एक एवरेज इंसान बनकर रहने की बजाय सबसे बेहतर करने का प्रयास करें। आप आम जिंदगी जीने के लिए पैदा नहीं हुए हैं। हमेशा कोशिश करें कि आप अपना बेहतरीन दें। ये ज़रूरी नहीं कि हर बार अपने मकसद में आप सफल रहें, फिर भी आपको तसल्ली होगी कि आपने बेहतरीन करने की कोशिश की। जो आपसे उम्मीद है उसे बढ़कर कीजिए। इसके लिए आप अपने लक्ष्य को अपने सामने रख सकते हैं और फिर एक सकारात्मक रवैये के साथ अपनी जीत का विश्वास कीजिए। उन बातों को अमल में लाएं जो आपको मंजिल तक पहुंचने में मदद करेंगी। कोशिश कीजिए अपने रोजाना समय से 10 मिनट पहले उठें। काम पर 5 मिनट पहले पहुंचिए। सफलता और काम में तरक्की हासिल करने के यही एक रास्ता है। आज जिस दौर में हम रह रहे हैं वहाँ कंपटीशन इतना अधिक है कि अगर आप कड़ी मेहनत नहीं करेंगे, नई चीजें नहीं सीखेंगे, खुद में सुधार नहीं लाएंगे, तो सफलता के इस दौड़ में बहुत पीछे रह जाएंगे। हर रोज सोने से पहले अपने पूरे दिन भर को याद कीजिए। खुद से सवाल करें, क्या मैं साधारण हूँ या कुछ बेहतर करने की कोशिश कर रहा हूँ। मदद कीजिए। सेवा करने से मतलब सिर्फ आपके दोस्त या सहयोगी ही नहीं हैं, बल्कि वो तमाम लोग हैं जो आपकी ज़िंदगी में शामिल हैं। जैसे कभी अपनी पत्नी के घर के काम करने में मदद कीजिए, क्योंकि वो आपकी पत्नी है तो उसका फर्ज है कि आपको हेल्प करे। आप काम के लिए तो किसी को भी पैसे देकर रख सकते हैं, मगर अपनी जिंदगी के सुख दुख बांटने के लिए आपको एक जीवन साथी चाहिए। किसी दिन सुबह उससे पहले उठकर उसके लिए नाश्ता बना दीजिए। उसकी तारीफ कीजिए कि वो कितनी मेहनत करती है। उसे बताइए कि आप उसे कितना प्यार करते हैं। यकीन मानिए वो खुशी से झूम उठेगी और बदले में आपको भी ढेर सारी खुशियाँ देगी। उत्साही रहें। खुद से एक सवाल कीजिए, क्या मैं जीवित हूँ? इस बात का मतलब सिर्फ जिंदा रहना और खाना खाने से नहीं है। इस बात को गहरे से सोचकर देखिए कि आपके क्या लक्ष्य हैं, आपने अब तक क्या हासिल किया है, जीवन के प्रति आपका क्या नजरिया है, क्योंकि इन्हीं सब बातों से निर्धारित होता है कि सही अर्थों में जिंदगी के मायने आखिर क्या हैं। स्टडी से पता चलता है कि जोशीले लोग हमेशा बेहतर काम करते हैं। औरों की तुलना में उनकी तरक्की भी जल्दी होती है और ज्यादातर वो खुशहाल जीवन जीते हैं। आपको अपने जीवन में एक जोश की जरूरत है जो आगे बढ़ने के लिए बहुत जरूरी है। अगर आपके पास बहुत अधिक नहीं है तो भी ऊपर वाले को धन्यवाद करते हुए हर पल को जोश के साथ जिए। आप जिंदा हैं, बिना तकलीफ आपकी सांसें चल रही हैं। आप चल सकते हैं, देख सकते हैं, सोच सकते हैं और तंदुरुस्त हैं। तो क्या ये सब काफी नहीं है ऊपर वाले को शुक्रिया अदा करने के लिए? अगर आप भी अपनी जिंदगी में कुछ खास करना चाहते हैं, भीड़ में अपनी पहचान बनाना चाहते हैं, अपने लक्ष्य को हासिल करना चाहते हैं, तो खुद को बदलिए, अपने नजरिए को बदलिए। जिंदगी आपकी है, इसे आपको ही संभालना है और बनाना है। एक सही सोच के साथ आगे बढ़िए, मेहनत कीजिए, कोशिश कीजिए और लगातार कीजिए। कोशिश जरूर कीजिए और याद रखिए कि कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक और शेयर जरूर कीजिए। हमें सपोर्ट करने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।